आज 14 मार्च है और आज 14 मार्च को पूरा देश होली के रंगों में सराबोर है, कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। और इसी जो त्योहार है उसका पूरा जायजा लेने हम अबूझमाड़ के क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। अबूझमाड़ में किस प्रकार की होली मनाई जा रही है इसे देखने पहुंचे हुए हैं। और हम अभी मौजूद हैं नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में मौजूद ग्राम कुतुल में, जिसे कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जहां पर कभी खून की होली खेला जाती थी। आज वहां पर जवान रंगों की होली खेल रहे हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में जो इस त्योहार को है सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब एक रंग में रंगे हुए हैं और पूरी तरीके से इस त्योहार में कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं और इस त्योहार को मना रहे हैं। ये क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो इसे नक्सलियों की कभी राजधानी कहा जाता था, कभी नक्सली यहाँ पर बेखौफ घुमा करते थे। इसी प्रकार नक्सली अपनी वर्दी पहनकर अपने बंदूक लेकर घुमा करते थे। लेकिन आज सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनके पहुंच से, सुरक्षा बलों के यहाँ पहुंचने से नक्सलियों का जो है वो खौफ है कम हुआ है और नक्सली यहाँ से खदेड़े जा चुके हैं और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, देखने को मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं कि होली का जो त्योहार है वो किस प्रकार से जवान मना रहे हैं। जवानों में जो उत्साह है, जवानों में जो जोश है, उसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, जिसे लेकर आज हम पुतुल पहुंचे हुए हैं। और जवान ही नहीं, यहाँ पर आम ग्रामीण भी हैं जो पहुंचे हुए हैं, युवा हैं जो पहुंचे हुए हैं और जवानों के साथ होली खेल रहे हैं। ये पहला बदलाव जिसे कहा जा सकता है नक्सलवाद के जाने के बाद, नक्सलवाद के कम होने के बाद जो ये पहला बदलाव है ग्रामीण युवाओं में देखने को मिला है। ग्रामीण युवा खुद खुलकर पुलिस की मदद कर रहे हैं। कुछ पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के वो अनुभव अपने साझा करेंगे। हम जानना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रसन्न कुमार गिरी है। मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूँ। पहले हम तो नाम सुने थे इस जगह का नाम कुतुल और ये नक्सल का गढ़ है और राजधानी भी था। लेकिन जब हम लोग ओपनिंग किए, ओपनिंग के बाद फरवरी 1 वीक में ओपनिंग किए थे, जब ओपनिंग हो गया उसके बाद हमारी जो चारों तरफ आबादी है, गांव है, उन गांव वाले भी हमारे साथ हैं। जब भी गांव में जाते हैं बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। और आज कुतुल उनका राजधानी था, आज उनका राजधानी नहीं है। आज हमारा आईटीबी पुलिस का और सीजीबी पुलिस का राजधानी है। और इतना मजे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली को कि हम कह नहीं सकते कि कितने मजे से हम कर रहे हैं। रंग गुलाल खेलकर इस महाराष्ट्र तक के पहुंचने के मार्ग को कहीं ना कहीं जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है। और भी आईटीबीपी के जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुकेंद्र पुनिया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मथुरा यूपी के रहने वाले व्यक्ति आज अबूझमाड़ में हैं। आज परिवार को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परिवार को तो हर कोई मिस करता है, लेकिन ये हमारा इतना परिवार है ना, यहाँ भी हमको ये महसूस नहीं होता कि हम परिवार के साथ रहना हमारा जरूरी है। यहाँ भी हमें वही खुशी, वही आनंद, इनके साथ इतना प्रेम भाव से होली एंजॉय कर रहे हैं। वही बरसाने वाली, लठमार वाली होली एंजॉय वाली और वृंदावन मथुरा वाली बहुत आनंदमय, बहुत खुशी से धूमधाम से होलियां मना रहे हैं। बहुत सारे हर स्टेट से, इंडिया के हर स्टेट से लोग आए हुए, सारे या हर जगह के रहने वाले लोग हैं। कहीं कुछ कम मनाया जाता हो, कहीं ज्यादा मनाया जाता होगा। बरसाने की जैसे माहौल इस फौज के अंदर, आईटीबीपी के अंदर वही माहौल बना रखा है होली का। इतना आनंदमय। यहाँ कुतुल की बात करें, थोड़ा घर से दूर होने के बाद लगा एक बार के कहीं पता नहीं कैसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने, अबूझमाड़ के लोगों ने, यहाँ पे ये गांव के लोग रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम यहाँ पर घर से और भी लोगों से बात, यहाँ पे सारे है ना, इन सबका सुविधार मेजर में, लेकिन सारे के सारे औसम है, मस्त एकदम। अबूझमाड़ के लोगों को आप अपने तरफ से होली की शुभकामनाएं देंगे तो किस अंदाज में देंगे? एक होली अबूझमाड़ का नाम, एक होली अबूझमाड़ का नाम। जी, अबूझमाड़ के नाम भी होली के संदेश जो जवान है वो दे रहे हैं। लगातार जो जवान है उनसे हम बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं। हम स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी जानेंगे और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये अबूझमाड़ में होली की क्या महत्वता है, क्या जानकारी है। ये सभी भाइयों का, हमारे फौजी भाइयों का, सभी का अनुरोध है कि वही ब्रज क्षेत्र वाला जयकारा एक बार धूमधाम से हो जाए पे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की, जय जय
जी हाँ, जहाँ कभी लाल सलाम के नारे सुनाई देते थे, आज वहाँ वृंदावन बिहारी लाल के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये जो बदलाव है, इसी बदलाव की हम बात कर रहे हैं। ये रंगों के साथ में ये बदलाव बहुत पहले आना शुरू हो गया था। जिस प्रकार से जिला प्रशासन, जिस प्रकार से केंद्र के और राज्य की सरकारें जो है इन क्षेत्रों में विकास को पहुंचा रही है, अबूझमाड़ के जो ग्रामीण है उनके जिंदगी में पहले से ही रंग भरने का कार्य वो उन्होंने आरंभ कर दिया था। आज वो रंग कहीं ना कहीं इन जवानों के हाथों से खुलकर निकलकर सामने आ रहा है और जवान कहीं ना कहीं अपने जो इस त्योहार को है बड़े ही उत्साह और उमंग पूर्वक मना रहे हैं। हम होली के विशेष आयोजन को लेकर हम नारायणपुर के कुतुल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम सेना के जवानों के साथ में, पुलिस के जवानों के साथ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अबूझमाड़ में होली का रंग किस प्रकार से है। और अभी हम मौजूद है, पहले हमने आईटीबीपी के जवानों से बात की और लगातार जाना कि किस प्रकार से अबूझमाड़ बदल रहा है। उसी प्रकार से जो यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद है, साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस के जवान है वो भी मौजूद है। हमारे साथ में इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे, 20 सालों से सेवा दे रहे पुलिस के एक जवान मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी दादा, आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। सुक्कू नूरुटी में कौन से पद पे हैं आप? मैं टीआई हूँ, अभी कुतुल कैंप में प्रभार मेरा है। जी, कुतुल कैंप के प्रभारी हैं आप। इस क्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव देखते हैं जो अभी लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई की गई और कुतुल पहुंचा गया, क्योंकि पहले इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अब क्या बदलाव है यहाँ पर? 20 जनवरी में कोडल एयर कैंप खुला और 5 फरवरी को कुतुल कैंप खुला। उसके बाद बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत ही बड़ा बदलाव। कुतुल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुतुल से 20 किलोमीटर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजार हाट में देखा जाता है, हमको मिलने आते हैं, उससे बहुत बड़ा बदलाव है। और फोर्स के साथ पहले तो मिलने का ही मुश्किल होता था, मगर कुतुल के अंदर फोर्स को बहुत ही बड़ा अच्छा मान सम्मान मिलता है। उससे हमको लगता है नक्सलवाद बैकफुट पे जाएगा। कितना जल्द लगता है, कब तक के लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और इस क्षेत्र में विकास की गंगा है वो बहने लगेगी? विकास की गंगा तो जहां तक मेरे को लगता है 1 ही 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, क्योंकि बड़े अधिकारी लोगों का पहुंच मार्ग कुतुल तक हो गया है। कि अभी तक कलेक्टर एसपी साहब बहुत लगातार ही इस कुतुल के बारे में उनका फोकस है, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अधिकारी पहले आते नहीं थे, अब अधिकारी पहुंच रहे हैं। उससे हमको एकदम संभव है कि बहुत ही जल्दी होगा। अपनी बातें कर रहे हैं कि जल्द ही अबूझमाड़ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ेंगे। क्या कुछ हकीकत है ये भी हम जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ पर अलग से लग रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम सुखचंद मंडावी है। अच्छा, मैं यहाँ एचएम यानी प्रधान अध्यापक मिडिल स्कूल का हूँ। कुतुल में मिडिल स्कूल कुतुल में मिडिल स्कूल। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग 1990 से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति को अच्छी तरह जानता हूँ। भौगोलिक परिस्थिति जैसे जानना तो एक अलग तरीका है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं यहाँ जो नक्सलवाद था पहले, आप नक्सलवाद को भी देखें और आज पुलिस यहाँ पे पहुंची है, किस प्रकार के दोनों में बदलाव? जब नक्सलवाद थे ना जी, उस समय हमारा क्या स्थिति था कोई हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। जो नक्सल बोलता था वही हम ग्रामीण करते थे और हम लोग भी करते थे। और आज के परिस्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि 2 महीना के बाद हमारा कितना बदलाव हुआ है कि मैं तो हमारा जो आईटीबीपी के मेरा भारत का सपूत है, मेरा सीजी के जो सपूत है, मेरा बस्तर फाइटर के जो सपूत है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि हम लोग आज अच्छी 8 घंटा सो पा रहे हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि 8 घंटा जो सो पा रहे हैं। पहले क्या होता था, नक्सलवाद के चलते कभी भी रात को उठा लिया जाता था और डर जो रहती थी, जान का जो डर है, मौत का डर जो है वो कहीं ना कहीं सिर पर मंडराया करता था। आज वो डर इन आईटीबीपी के जवानों के, इन पुलिस के जवानों के यहाँ पहुंचने से बदलाव आया है। इसमें जो देखने को मिला है और लोगों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भावना जागृत हुआ। यहाँ पर हमारे साथ में सरपंच महोदय भी मौजूद हैं, अभी नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम रामजी राम वर्दा है, मैं ग्राम कुतुल का ही हूँ। अभी ग्राम पंचायत कुतुल का सरपंच हूँ। अभी नए आप नियुक्त हुए हो सरपंच। पहले यहाँ पे सरपंच आते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? पहले यहाँ तो सरपंच आते ही नहीं थे, बहुत कम आते थे। जो यहाँ विकास जो भी होता था वो हो नहीं पा रहा था। अभी पहले सरपंच क्यों नहीं आते थे यहाँ तक? अभी उन्हीं का, अभी पहले नक्सल क्षेत्र था, यहाँ की राजधानी थी, उनके डर के मारे वो लोग नहीं आते थे। पहले नक्सलियों का राजधानी था, इसलिए डर के कारण नहीं आते थे। लेकिन अब की स्थिति क्या है? अभी भी हमारे जवान भैया भाई भैया मान है,
वो लोग आप थोड़ा- यहीं रहते हो कि नारायणपुर में रहते यही रास्ता हो? यहीं रहते हो ना। ये बदलाव आया है, पहले सरपंच यहाँ नहीं रहता था, यहाँ नहीं रहते सर, यहाँ नारायणपुर रुकते नहीं भाग था। जाते थे जी जीतने के बाद, इसलिए जी। विकास नहीं होता था। विकास नहीं होता था उसका। अब इस क्षेत्र में विकास के रूप में क्या दिख रहा है आपको? मैं जब आया तो सड़कें बहुत अच्छी दिखी, पहले भी आया था तब सड़कें नहीं थी। अभी क्या स्थिति है, क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या क्षेत्र में बदलाव आया और क्या क्या चाहिए आप लोग को और बदलाव के लिए? अभी हम लोग जो भी मांग किए हैं, जो यहाँ के बदलाव के अनुसार, वो अभी आएगा। कुछ टाइम थोड़ा सा बचा तो करेंगे लग रहा है। इस साल जो भी हम लोग अस्पताल जो भी मांग किए, पहले नहीं था यहाँ तो अस्पताल के डॉक्टर मन भी उतना नहीं आते थे पहले, तो हमको बहुत दिक्कत होता था। जो भी अब जो हम लोग मांग किए वो सब आएगा यहाँ पर। अस्पताल आएगा, सड़कें आ रही है, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे पहुंचेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था भी पहुंचेगी। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नियत नीलानार का जो योजना है वो एक बड़ा यानी टर्निंग पॉइंट है, जिसके वजह से आज इस क्षेत्र में विकास पहुंचेगा, इस प्रकार की उम्मीद जगी है। ये क्या लगता है, कब तक के पहुंच जाएगा, कितना महीना लग सकता है? ये मेरे को लग रहा है अभी नृत्य सर बोले जो 1-2 महीने के बाद हो जाएगा। अभी जो भी विकास का में अभी नक्सली तो खत्म हो रहे हैं। तो जवानों के साथ अच्छा लगता है कि नक्सलियों के साथ अच्छा? जवान लोग के साथ अच्छा लगता है। हम लोग एनी टाइम के साथ हम लोग पार्टी यहाँ जो त्योहार है हम लोग उनके साथ मिलके मनाते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो ये बता रहे हैं कि जवानों के साथ उन्हें अब सुरक्षित महसूस हो रहा है और इस क्षेत्र में जिस प्रकार से नक्सल वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होने के कगार पर है, जिस वजह से इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और विकास तेज गति से होगा, जिस वजह से ये इस क्षेत्र के ग्रामीण काफी आशंकित है और काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इस रंगों के त्योहार को यहाँ पर कैंप के अंदर, पुलिस थाने के अंदर में इन लोग बड़े ही उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन किस प्रकार से इन तक के जो बाकी योजनाएं हैं, जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पहुंचाता है। ये देखने वाली बात होगी। आकाशी ठाकुर, नारायणपुर। जय।